92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, और मेरे आज के खास मेहमान वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, मनोज बाजपेयी। कुछ पन्ने जिंदगी के। कमाल का समय था। वैसे पैदाइश जब मेरी हुई थी तो एक कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है उस इलाके में। कोठी का बड़ा नाम है अभी भी, वाजपेयी जी लोग की कोठी के नाम से जाना जाता है, जिससे क्योंकि हमारा जो खानदान रहा है पुराना बहुत ही प्रतिष्ठित रहा है, काफी मतलब जिनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। एक तो जहाँ पर कास्ट सिस्टम होता है वहाँ पर ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत होती है ऐसे ही तो खामखा की इज्जत हो जाती है। हाँ। तो वो खामखा की इज्जत भी थी, प्लस मेरे जो एक बिहेवियर रहा है हम लोगों के खानदान का, एक बहुत ही अच्छा रहा हमारे पूरे समाज में, तो इससे भी बड़ी इज्जत होती थी। लेकिन बंटवारे होते गए, परिवार जब बढ़ता है बड़ा होता जाता है। मेरा बचपन तो गुजरा 10 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक उस कोठी में। उसके बाद फिर हम लोग छोटे से कमरे में आ गए। फिर वहाँ से मेरे फादर वो कमरा दे करके किसी अपने कज़न को बेच दिया उन्होंने। सबसे बाहरी जहाँ पर स्टोरेज रूम था, जहाँ पर धान दाल चावल रखे जाते थे, उसके बाहर में 1-2 कमरे बनाए हुए थे, जिसमें कि हमारे जो मास्टर साहब आते थे पढ़ाने के लिए, उनके लिए रखा गया था। तो उसमें हम चले गए। तो जो ज़िंदगी मैंने देखी है बचपन से, वो मेरे लिए जो फेलियर या कम के साथ एडजस्ट करना, या 6 भाई बहन के साथ में कैसे एडजस्ट करके रहना, कैसे आपको जो है जब बुरा वक्त है तो उसमें सब्जी अगर कम आ रही है तो थोड़ा सा खा लेना सब्जी, ज़्यादा चावल दाल खाना। तो ये सब चीज़ें जो थी, जब मैं दिल्ली भी आया और जब हम लोग स्ट्रगल करते थे थिएटर करने के लिए, खाने वाने के पैसे तो होते नहीं थे, तो वो एडजस्टमेंट की आदत थी मुझे। और ये ऐसा कभी नहीं लगता था कि अरे यार बहुत मतलब कमाल का सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। आई ऑलवेज थॉट कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ। फिर आपको लगता है कि इससे बेहतर कहीं जिंदगी है नहीं, दिस इज लाइफ एंड दिस इज द वे एवरीबॉडी लिव्स। एक तरह से ये सोच भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर लिमिटेड में जीने की आदत डाल ले, तो जब आपको बहुत मिलता है तब आप बौखला नहीं जाते हैं। मेरे ख्याल से वो फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि फैमिली आपको कैसे रखती है। आजकल क्या है कि हर दूसरी दुकान टॉयज की है, हर तीसरी बिल्डिंग जो है मॉल है। मुझे डर लगता है कि यार चूंकि ये मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और ये हर बार इसको कुछ न कुछ नया चाहिए, कहीं मैं इसको बिगाड़ तो नहीं रहा हूँ। मुझे अपने लिए नहीं डर लगता है, बिकॉज ऑल द पेरेंट्स विल बी डेड एंड गॉन। तो बचेंगे वो, तो क्या हम उनको सही कंसोलिडेशन उनका सही हो रहा है कि नहीं, बेस उनको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डर इस बात का लगता है। क्या वो इसके बाद अगर कम मिलेगा तो क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे, यू नो, ऑल ऑफ दैट। वो फैमिली के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने लोगों की परवरिश करते हैं। और फैमिली जब साथ रहती है और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जब वो कम में जीना सीखती है, तो वो फैमिली मरते समय तक साथ रहती है। और आपका तो बहुत बड़ा फैमिली, बहुत बड़ा। पिताजी ने जो है पूरी आधी की आधी फुटबॉल टीम जो है पैदा कर दिया, रेडी कर लिया था। तो बड़ा मजा आता होगा बचपन में इतने सारे भाई बहन, बिकॉज आज के जमाने में तो सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, सब जैसे हम सब रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। मेरी बीवी को बड़ा तकलीफ होता है, हाँ। क्योंकि वो आती है न्यूक्लियर फैमिली से, वो दिल्ली के फ्लैट सिस्टम से आती हैं, दो बहनें, माँ बाप, और पिताजी ऐसे जो ज्यादा उन्होंने जो है रिश्तेदारी में विश्वास नहीं रखने वाले, तो ज्यादातर रिश्तेदारी या इन्विटेशन पे जाना और इसकी शादी अटेंड करना, उसकी शादी अटेंड करना, फादर ने कभी नहीं रखा मेरी वाइफ के। तो माय वाइफ इज कम्प्लीटली नॉट सो फेमिलियर विद दीज थिंग्स, लेकिन हम लोगों को बड़ी आदत है। कुछ खट्टी मीठी बातें विद मनोज बाजपेयी और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।